Now this is lecture 12th class 11th chemistry. नेक्स्ट वन टॉपिक है भाई हमारा फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास यानी किसी फॉर्मूले का मास निकालना जिस उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी के मास का एल्जेब्रिक सम क्या कहलाता है हमारा फॉर्मूला मास. और ये मोस्टली किस में होता है हमारा आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर. किस में होता है भाई हमारा आयोनिक कंपाउंड्स. कौन से कंपाउंड है भाई हमारे मोस्टली दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स. तो इस केस में क्या होता है द फॉर्मूला मास क्या होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इनटू ए सिंगल कंपाउंड. एक कंपाउंड के अंदर जितने एटम प्रेजेंट हैं उन एटमों के मास का एल्जेब्रिक सम उनका जोड़ क्या कहलाता है भाई हमारा फॉर्मूला मास. दोबारा ध्यान दे हम बात कर रहे हैं किसकी भाई फॉर्मूला मास. फॉर्मूले का मास यानी फॉर्मूले का मास. अगर मान लिया आपको कोई फॉर्मूला जो भाई मान लिया एक आयनिक फॉर्मूला है ए बी सी. चलिए ना क्या है फॉर्मूला ए बी सी. तो इसके अंदर तीन आयन है एक ए एक बी और एक सी. इस प्रकार से चलिए ना. या अगर हमारे पास और कोई एग्जांपल हो ए बी हो बी सी हो कुछ भी आप जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसकी तो उस फॉर्मूले का मास क्या होगा उन तीन अलग अलग जो एटम हैं जो हमारे पास तीनों एटम हैं उन एटमों के मास का जोड़. उन एटमों के मास का जोड़ क्या कहलाता है हमारा फॉर्मूला मास. क्लियर ना. यानी उस फॉर्मूले का कंप्लीट मास. यानी आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इट इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ mass of all the atoms present into a single formula. यानी एक फॉर्मूले के अंदर जितने एटम प्रेजेंट हैं उनके मास का जो एल्जेब्रिक सम है जोड़ है वो क्या कहलाता है भाई हमारा फॉर्मूला मास कहलाता है. क्या कहलाता है भाई हमारा फॉर्मूला मास. फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर फॉर्मूला मास के अंदर हमारे पास एग्जांपल है भाई मैग्नीशियम क्लोराइड लेता हूँ मैं. क्या है भाई मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. वी नो दैट मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास कितना होता है 24 होता है. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24. दूसरी तरफ हमारे पास क्या है भाई क्लोरीन एटम है Cl. एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और एटॉमिक मास कितना होता है 35.5. क्लियर भाई. मैग्नीशियम का ये होता है ये हमारा किसका होता है क्लोरीन एटम का. हमें निकालना क्या है फॉर्मूला मास मैग्नीशियम क्लोराइड. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैग्नीशियम कितनी बार है 1 टाइम 24 प्लस क्लोरीन 30.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी बार है 2 टाइम्स. चलिए निकालते हैं. 35 2 ज़ा 70 और 5 2 ज़ा 10 यानी 71.0 यानी 71 आएगा. जोड़ेंगे कितना आएगा 4 1 5 7 2 9 95 यूनिफाइड मास. यानी इस फॉर्मूले का मास क्या है भाई 95 है. 95 यूनिफाइड मास है. और एग्जांपल लेते हैं भाई हम हमारे पास अगर क्या होता है भाई कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 मल्टीप्लाई बाई 1. क्लोरीन का अभी बताया मैंने 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2. आपको ना एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे कम से कम फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स. अगर आपको याद हो जाते हैं तो फर्स्ट 30 नेसेसरी हैं. पहले 30 याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है. फर्स्ट 30 एलिमेंट्स कैल्शियम कितना भाई 41 जा 40 प्लस 35.5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से कितना आएगा वही 71.0 तो ये कितना आएगा 111 U. 111 यूनिफाइड मास 111 U. क्लियर भाई. ये क्या था भाई हमारा फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. और एग्जांपल ले लीजिए आप अगर लेना है तो आपको सोडियम नाइट्रेट. अगर मान लिया हमारे पास क्या है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का हमें पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23. नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का 16. एटम कितनी बार है 3 टाइम्स. 23 और 14 37 16 3 48 85 U. इसको बोलते हैं भाई हम फॉर्मूला मास. क्या बोलते हैं भाई फॉर्मूला मास.
चलिए करिए ना। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ जो आपको करने हैं खुद। फॉर्मूला मास निकालना है कंपाउंड्स का। पहला भाई पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा भाई आपका कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है जिसको आपको फॉर्मूला मास निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट वन है आपका वही जिप्सम CaSO4.2H2। नेक्स्ट वन है सोडियम क्लोराइड NaCl। उससे नेक्स्ट वन है आपका कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 की टॉइस। ये 6 कंपाउंड के फॉर्मूले आपके पास, इनमें से कुछ आयनिक कंपाउंड है, आपको निकालने हैं इनके। क्या निकालना भाई? फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ ऑल ऑफ दिस कंपाउंड्स। ये इनके फॉर्मूले आपके सामने, इनको आपको मास निकालना है अपनी फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक है इसके अंदर ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? जो हमने भी अभी निकाला था फॉर्मूला मास, उसको अगर एक्सप्रेस कर दे किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर, क्या कहलाएगा वो? ग्राम फॉर्मूला मास। क्या कहलाएगा भाई? ग्राम फॉर्मूला मास। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला मास इनटू द फॉर्म ऑफ ग्राम्स इज नोन एज द ग्राम फॉर्मूला मास। भाई किसी भी कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का जो अपने फॉर्मूला मास निकाला है उसको रिप्रेजेंट कर दो ग्राम्स के अंदर, क्या कहलाता है हमारा? ग्राम फॉर्मूला मास। क्लियर ना? जैसे हमने पीछे भी निकाला था भाई, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का हमने निकाला था 85U। अगर उसको हम लिख दें 85 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा उसका? ग्राम फॉर्मूला मास। क्या हो जाएगा भाई? ग्राम फॉर्मूला मास। यानी सिंपल सी बात है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास ऑफ ए फॉर्मूला इनटू द फॉर्म ऑफ ग्राम्स, क्या कहलाता है हमारा? ग्राम फॉर्मूला mass. Now we are talking about our next topic, mole concept. Important topic, most important, mole concept. मोल के जो बारे में स्टडी की थी उससे पहले अवोगैद्रो ने बताया था इसके बारे में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। उसने रिप्रेजेंट किया था 1 मोल की वैल्यू, और उसने बताई थी इसकी वैल्यू इन 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 7 significant figures. He provide the value of 1 mole into the 7 significant figure. Significant figure हम बता चुके हैं, ऐसे फिगर्स जिनकी कुछ साइंटिफिक वैल्यू हो, जिनका कुछ एक्चुअल मेजरमेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इनके बारे में किसने बताया था भाई? मोल कंसेप्ट के बारे में अवोगैद्रो ने। किसने बताया था भाई? अवोगैद्रोज। अवोगैद्रो एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी उसकी वैल्यू प्रोवाइड की थी 6.022137 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। क्लियर ना? उसने बताया था 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? 7। These exponent value never count into the significant figure. Exponent value significant figure में count नहीं होती। ये हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर भाई? रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो मोल कंसेप्ट जो चीज़ थी उसके बारे में सबसे पहले अवोगैद्रो ने स्टडी किया था। अवोगैद्रो ने उसकी एक वैल्यू भी दी जिसका नाम रखा गया था अवोगैद्रो नंबर। क्या नाम रखा गया था भाई? अवोगैद्रो नंबर। It is represented by N naught or sometimes it is represented by Na, Avogadro number, N naught या Na। क्लियर ना? इसको अवोगैद्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, अवोगैद्रो नंबर या अवोगैद्रो कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। नाउ दिस वैल्यू इज इनटू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4। क्लियर ना भाई? ये क्या हमारी अवोगैद्रो नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द
1 gram atom of the element or the number of molecules present in 1 gram molecule of the substance। यानी 1 ग्राम एटम के अंदर या तो नंबर ऑफ एटम्स मान लो आप, या 1 ग्राम मोलिक्यूल किसी सबस्टांस का, उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये वैल्यू है किसकी भाई? अवोगाद्रो नंबर की। दोबारा ध्यान दे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर, इट क्योंकि एक नंबर है तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स। किसके अंदर भाई? प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में जो प्रेजेंट है, और वो किसमें प्रेजेंट है? इन एन एलिमेंट। या तो ये डेफिनेशन, या दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल। 1 ग्राम मोलिक्यूल के अंदर किसका मोलिक्यूल? किसी सबस्टांस का, ऑफ द सबस्टांस, नोन एज द अवोगाद्रो नंबर। दोबारा ध्यान दे, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ अवोगाद्रो नंबर की। यानी अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम की संख्या प्रेजेंट इन, प्रेजेंट है इसके अंदर 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में किसका एटम है? वो एलिमेंट का है भाई, सिंपल सी बात है, ऑफ द एलिमेंट। तो दोबारा ध्यान दे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। या तो ये डेफिनेशन, या दूसरी डेफिनेशन क्या होगी भाई? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, किसके अंदर भाई? इन 1 ग्राम मोलिक्यूल के अंदर किसका मोलिक्यूल? ऑफ द सबस्टांस। यानी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ द गिवन सबस्टांस इज नोन एज द अवोगाद्रो नंबर। क्या कहलाता है हमारा? अवोगाद्रो नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लिया भाई हाइड्रोजन गैस है H2, इसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स। लेकिन अगर इसके अंदर आप 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम की संख्या पूछोगे तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल कितने एटम है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 1 ग्राम मोलिक्यूल में इतने मोलिक्यूल होते हैं और 1 ग्राम एटम में इतने एटम होते हैं, ये डिफरेंस है। इसकी बजाय अगर हम बात करें ओजोन, मान लिया O3 ओजोन गैस लेते हैं, इसके अंदर मोलिक्यूल कितने होंगे? 1 ग्राम के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ एटम निकलोगे मल्टीप्लाई बाई 3 क्रॉस 0.6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। दीज आर नंबर ऑफ एटम्स, दीज आर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये भी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। अगर हमारे पास फास्फोरस है, फॉर्मूला क्या होता है? P4। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स तो 4 से मल्टीप्लाई। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 ग्राम एटम, और ये क्या? 1 ग्राम मोलिक्यूल। अगर और एग्जांपल होता है सल्फर S8, 1 ग्राम में मोलिक्यूल कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और एटम कितने हो जाएंगे? 8 से मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल इतने होंगे और 1 मोल के अंदर एटम्स इतने होंगे। सिमिलरली 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल्स इतने होंगे और 1 मोल के अंदर एटम्स इतने होंगे। ये डिफर करता है इन चीज़ों के लिए। क्लियर भाई? This is the value of 1 mole. 1 mole of phosphorus molecules, 1 mole of phosphorus atoms, 1 mole of sulfur molecules, 1 mole of sulfur atoms. Now we define the term of 1 mole. अब बात करते हैं एक्चुअली 1 मोल क्या होता है। फर्स्टली इन द टर्म ऑफ मास, मास की टर्म में 1 मोल की क्या डेफिनेशन होती है? 1 मोल यानी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच एज मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और ग्राम मोलिकुलर मास इफ द सब्सटेंस इज मोलिकुलर। यानी ग्राम एटॉमिक मास कब क्या होगा? जब वो सब्सटेंस क्या है? एटॉमिक है। और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? जब सब्सटेंस क्या है? मोलिक्यूल है। दोबारा ध्यान दे, A mole is defined as the amount of substance which as mass, जिसका मास है, is equal to gram atomic mass। किसके इक्वल है? ग्राम एटॉमिक मास के। कब? if the substance is atomic, और या ग्राम मोलिकुलर मास है if the substance is molecule, if the substance is molecule। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होता है?
12 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है 12U। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात करें कितना होता है 23 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है 23U। इस प्रकार से, या अगर हमारे पास मोलिक्यूल हो 1 मोल ऑफ H2O वाटर कितना होता है 18 ग्राम, और 1 मोल वाटर का एटॉमिक मास भी कितना होता है, सॉरी मोलिक्यूलर मास भी कितना होता है 18U, 18U। तो दिस इज द डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ मास, यानी ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास, जिसका मास है इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और ग्राम मोलिकुलर मास इफ द सब्सटेंस इज मोलिक्यूल। क्लियर भाई। नाउ सेकेंड डेफिनेशन, 1 मोल की दूसरी डेफिनेशन, ये मास की टर्म में थी, अब किसकी टर्म में भाई नंबर की टर्म में, यानी ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। यानी एटम है तो एटम्स के बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। जैसे मान लिया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम में कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो कितना आएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स। यानी अगर यहाँ पे आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है तो यहाँ पे इतने एटम होंगे, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होंगे मोलिक्यूल्स। अगर आपने एटम लिए हैं तो ये एटम्स के बराबर होगा, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल्स के बराबर होगा। यानी इट्स वैल्यू बिकम्स इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर इफ दे आर एटम्स या इफ दे आर मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स है तो मोलिक्यूल्स के, और एटम है तो एटम्स के। क्लियर। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक मोल की थर्ड डेफिनेशन हमारी किसी टर्म में भाई वॉल्यूम्स की टर्म में बात करें हम। यानी अगर हमारे पास जो दिया गया सब्सटेंस वो क्या है गैस की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, तो उसके अंदर किसका काउंट करेंगे हम वॉल्यूम लेंगे। यानी ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द गैस विच हैज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर ना, क्या बोलते हैं STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP को क्या बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी 1 मोल गैस किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। क्लियर ना, दिस इज डेफिनेशन इन वॉल्यूम। दोबारा ध्यान दे, अगर गिवन सब्सटेंस क्या है गैसियस फॉर्म में है तो ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस which has a volume of 22.4 liter at STP standard temperature pressure। क्लियर भाई। नाउ नेक्स्ट वन है इसके अंदर भाई इम्पोर्टेंसेज ऑफ अवोगाद्रो नंबर, और हमारा क्या है भाई इसके अंदर मोल कंसेप्ट। क्लियर ना, इसके अंदर छोटा टॉपिक और था मोल कंसेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड वही गिवन कंपाउंड जो मैं फॉर्मूला मास निकाल रहे थे उसी के ऊपर सेम वही डेफिनेशन हो जाएगी। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। क्लियर ना, ये हमारा क्या होता है इसके अंदर अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है जिसका हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंसेस ऑफ अवोगाद्रो नंबर एंड मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे भाई हम। टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंसेस ऑफ अवोगाद्रोज नंबर एंड मोल कंसेप्ट, एक ही बात है ये।
यानी इसके हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है, इसके फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट भाई, इट इज यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए सिंगल एटम इन एन एलिमेंट या सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। यानी अगर किसी एटम का एलिमेंट के अंदर या किसी मॉलिक्यूल का सब्सटेंस के अंदर एक्चुअल मास कैलकुलेट करना हो तो वी यूज द अवोगाड्रो नंबर। दोबारा ध्यान दे, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल एटॉमिक मास of a single atom of an element या molecular mass of a single molecule of a substance, यानी एक्चुअल मास कैलकुलेट करने का मतलब चाहे वो एटम हो चाहे वो मोलिक्यूल हो। दूसरा यूज भाई, इट इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ एलिमेंट। यानी किसी दिए गए एलिमेंट और कंपाउंड के मास के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है या कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, उनको कैलकुलेट करने में भी फायदेमंद होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनटू द गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट और ए सबस्टेंस। थर्ड पॉइंट, इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनटू द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। यानी किसी गैस के दिए गए वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको भी कैलकुलेट करता है। यानी इट इज यूज टू calculate the number of molecules present into the given volume of the gas under the given conditions STP, जिसके मैंने बात की थी, standard temperature pressure। फोर्थ पॉइंट भाई क्या यूज होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर ना, ये किसी इंडिविजुअल एटम के साइज को कैलकुलेट करने का मतलब है। इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल। लेकिन इस केस में हम एटम या मॉलिक्यूल का जो साइज मानते हो क्या मानते हैं, स्फेरिकल। क्या मानते हैं भाई, स्फेरिकल। लास्ट पॉइंट, इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट AMU। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है वो, 1.606 multiply 10⁻⁻27 kilogram। Clear? Now the numericals on this topic we will discuss in our next lecture. Till then, take care. Thank you.